वीक की फाइनली समाप्ति हो गई 16 अगस्त 2020। और पिछला वीक एक दिन मार्केट बंद था, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन में। और इस तरह से हमें 4 ट्रेडिंग सेशन पिछले वीक में मिले। तो चलिए अब भारतीय शेयर बाजार की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और आने वाले वीक में क्या संभावित प्राइस एक्शन हो सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो पहले यहां देखें, निफ्टी 50 का ये वीकली प्राइस चार्ट है। और पिछले वीक में निफ्टी की क्लोजिंग हुई 24,541.15। तो इस तरह से वीक ऑन वीक बेसिस पर 0.71% की तेजी देखी गई निफ्टी 50 जो फ्रंटलाइन इंडेक्स है उसमें। इसको टेक्निकल एनालिसिस को आगे हम बढ़ाएं इसके पहले एक नजर डालते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट्स कैसा रहा। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, जिसे मार्केट मूड इंडेक्स बोलते हैं, उसकी फाइनली जो रीडिंग थी मार्केट क्लोजिंग के वक्त में वो थी 27.16। इसका मतलब ये एक्सट्रीम फियर जोन में है और ये एक ऑसिलेटर है। तो अगर ये एक्सट्रीम फियर जोन में है तो ऑब्वियसली अब ये मार्केट के ऊपर जाने की संभावना ज्यादा प्रबल है, इसे इंडिकेट करता है। अगर हम देखें तो पिछले एक वीक के दौरान में मार्केट का सेंटिमेंट्स स्लाइटली इंप्रूव हुआ है, क्योंकि एक सप्ताह पहले मार्केट मूड इंडेक्स एक्सट्रीम फियर जोन में तो था, लेकिन रीडिंग थी 24.99 जो अब है 27.16। तो ये मार्केट के सेंटिमेंट्स को इंडिकेट करता है कि सेंटिमेंट्स एक्सट्रीम फियर जोन से इंप्रूव हो रहा है। तो मार्केट में आने वाले सप्ताह में एक पॉजिटिव मूव हम देख सकते हैं भारतीय शेयर बाजार में। अब यहां पे ध्यान से अगर हम देखें तो प्रायर वीक की कैंडल, पहले ये दो कैंडल को ध्यान से देखिए। प्रायर वीक की कैंडल गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक बुलिश पिन बार का निर्माण हुआ और लास्ट वीक के कैंडल में ये फॉलो थ्रू हुआ। इसका मतलब बुल्स अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहे हैं। वैसे भी देखें तो ये करेक्शन क्यों हुआ, मैंने आपको लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस के वीडियो में बताया था। यहां देखिए एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था और ये प्रायर पोल थी, तो इसका पहला टारगेट अचीव करके ये करेक्शन हो रहा था। तो इसमें करेक्शन एक्सपेक्टेड था भारतीय शेयर बाजार में, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी को देखा जा सकता था। अब ये करेक्शन के बाद में जो बाउंस बैक हो रहा है, तो यहाँ पे हमें ध्यान से देखें, मार्केट में जो बाउंस बैक हो रहा है बहुत ही शैलो करेक्शन के बाद हो रहा है। गैप डाउन के एंगल से देखें तो मार्केट में एक अच्छा करेक्शन हुआ है और पुल बैक हुआ है, करेक्शन तो नहीं बोलेंगे, पुल बैक हुआ है। तो अब यहाँ पे मार्केट क्या ये प्रायर इंपल्स का करेक्शन के बाद एक नया लाइफ टाइम हाई बनाने की दिशा में बढ़ने वाला है? इसके लिए चलते हैं डेली प्राइस चार्ट में और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ डेली प्राइस चार्ट में अगर हम देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ मार्केट ने 7 ट्रेडिंग सेशन तक प्राइस ने कंसोलिडेट किया। ये कोई प्राइस करेक्शन नहीं था, ये एक्चुअली टाइम करेक्शन था। और इसके बाद लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल को ध्यान से देखें तो एक बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन है, जिसकी क्लोजिंग EMA 21 और वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर में होती हुई नजर आई है। अब यहां पर देखें तो यहां पर ध्यान से अगर हम देखें तो ये एक बुलिश फ्लैग मैंने ड्रॉ करके रखा है। इस बुलिश फ्लैग का यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है और ये एक डिसाइसिव ब्रेकआउट है बुलिश फ्लैग का। तो प्राइस एक्शन के अनुसार देखें तो एक माइनर सा गैप क्रिएट हुआ है, क्योंकि लास्ट कैंडल जो है वो बुलिश किकर है और ये गैप है 24,196.5 पर ये गैप एग्जिस्ट हो रहा है। ये माइनर सा गैप है, तो ये गैप अपने आप में एक अच्छा सपोर्ट है। और यहाँ देखिए प्राइस का कई दिनों तक रेजिस्टेंस रहा है, ये लेवल है 24,367। तो ऑब्वियसली ये जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया के रूप में काम करना चाहिए आने वाले वीक में। इसके अलावा और भी क्या कॉन्फ्लुएंस हमें मिल रहे हैं, तो ये ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये एक एब्रेशन था जो फेल हुआ, ब्रेकआउट था लेकिन फेल हुआ।
यहाँ पर प्राइस का रेजिस्टेंस है, यहाँ प्राइस का रेजिस्टेंस है, और अल्टीमेटली इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। तो इस ट्रेंड लाइन को अब अगर हम एक्सटेंड कर दें तो प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन के इर्द गिर्द पे सपोर्ट लिया है, तो ये ट्रेंड लाइन भी इसी डिमांड जोन में इंटरवीन कर रही है जिसकी चर्चा अभी हमने की। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। अब बात करते हैं कि कहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये जो गैप है ये एक इमीडिएट इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है, और ये गैप कहाँ पर है? ये गैप है 24,686। बट उससे ज्यादा मेजर गैप इसीलिए है क्योंकि ये कैंडल एक बुलिश किकर है, मतलब बुल्स ने काफी अच्छे से डोमिनेट किया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो ये जो गैप है ये मेजर सप्लाई जोन के रूप में हमें देखना चाहिए, और ये गैप है 25,852 से 24,956। तो इसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 25,000। तो हम बोल सकते हैं 25,850 से 25,000 का एरिया जो है वो एक संभावित सप्लाई जोन, जहां पे प्राइस शायद एक लॉस ऑफ मोमेंटम ऑब्जर्व कर सकती है। लेकिन अगर हम प्रायर इंपल्सिव वेव, अगर इसे टाइम करेक्शन समझें और इस इंपल्सिव वेव के आधार पर ये बुलिश फ्लैग का जो ब्रेकआउट हुआ है इसके अगले टारगेट को हम प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें, तो चलिए अगला टारगेट निकालते हैं। ये मैंने होल की हाइट को नापा और पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से मैं इसे प्रोजेक्ट करता हूं। तो इसका देखिए अगला पॉसिबल टारगेट 25,620 निकल के आ रहा है। इसका मतलब निफ्टी 50 की 25,620 तक जाने की, और इवन नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट 26,000 के ऊपर जाने की हो सकती है। ये ऑफकोर्स टारगेट स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज रहने की संभावना हो सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का बुलिश है, और ये एक अच्छी बात है कि एक 7 ट्रेडिंग सेशन के कंसोलिडेशन के बाद आफ्टर द प्राइस हैज टेस्टेड EMA 55 ये बाउंस बैक है, और एक लंबे कंसोलिडेशन का ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट है जो मार्केट की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो स्टोचैस्टिक जो है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी से बुलिश क्रॉसओवर दर्शा रहा है, और यहां पर अगर देखें तो RSI का जो रेंज है वो बुलिश टेरिटरी में है। 40 पे इसने सपोर्ट लिया, और यहां पर देखिए जब बाउंस बैक हुआ है तो बुलिश स्विंग ब्रेकआउट हम देख सकते हैं। तो मोमेंटम अच्छा खासा डेवलप्ड होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट में, और बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। पहले वीकली चार्ट में चलते हैं। यहां देखिए बैंक निफ्टी के केस में भी इसकी क्लोजिंग हुई है 50,516.9 पर, और इस तरह से बैंक निफ्टी करीब करीब फ्लैट रहा है। सिर्फ 0.06% की वीक ऑन वीक बेसिस पे बुलिशनेस देखी गई है, लेकिन बैक टू बैक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ है, और प्राइस ने मीन रिवर्जन को कंप्लीट किया है। EMA 21, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक है। और पहले भी यहां देखें तो प्राइस का रिजेक्शन रहा है, यहाँ पे प्राइस का रिजेक्शन रहा है, और ये ब्रेकआउट के बाद में जो थ्रो बैक है तो प्राइस ने इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे सपोर्ट लिया है। अब इसकी अलग स्टडी को देखें यहां पर तो बहुत क्लियरली है, ये दोनों पिन बार में लोएस्ट पॉइंट क्या है, और ये इसको मैच करें इसके प्राइस रिजेक्शन को, जहां लार्ज अपर शैडो का फॉर्मेशन है, तो वो लेवल निकल के आता है 49,650 का। और इसके बाद ये लेवल देखे, ये वाली कैंडल जो है जहां पर ये ब्रेकआउट हुआ था, इस कैंडल को अगर ध्यान से देखें तो एक लेवल निकल के आता है 50,000, जो मैं डेली चार्ट में आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और भी क्या कॉन्फ्लुएंस है इस डिमांड एरिया में, इस ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, वंस अगेन प्राइस यहां सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा रही है। तो ये बाउंस बैक जो बैंक निफ्टी में है एक ट्रेंड लाइन जो कि वैलिड है कब से, जून 2022, उस ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक है जो काफी सिग्निफिकेंट बाउंस बैक हो सकता है। चलिए डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। यहां पे अगर ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी में भी काफी लंबे समय तक ये कंसोलिडेशन हुआ है। जो मैंने सपोर्ट की बात की, देखिए प्राइस ने बार बार इस लेवल पे सपोर्ट लिया है,
जो कि कॉन्फ्लुएंस इज राइजिंग ट्रेंड लाइन का, जो हमने वीकली चार्ट में खींचा, तो 49,650 से 50,000 का लेवल, जो कि इस ब्रेकआउट का नेकलाइन भी है, ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। जो एक ये कंसोलिडेशन बैंड है, ये अपने आप में डिमांड एरिया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक डिफरेंस है कि बैंक निफ्टी ने अपने कंसोलिडेशन बैंड के ऊपर में क्लोजिंग दी है, जबकि बैंक निफ्टी में अभी ये कंसोलिडेशन बैंड के विद इन क्लोजिंग हुई है, और उसके ऊपर में EMA 21, EMA 55 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, ये सारे रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेंगे, करने की संभावना है। लेकिन यहां भी प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग है। अगर यहां देखें तो लास्ट कैंडल लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बुलिश किकर है, और अगर हम 3 कैंडल को ध्यान से देखें तो 3 कैंडल वाला 3 डे वाला जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, वो मॉर्निंग स्टार है की सपोर्ट लेवल पे, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ आने वाले सप्ताह में ये लेवल देखिए, ये गैप है और ये कंसोलिडेशन एरिया है। तो इमीडिएट सप्लाई एरिया जो है 51,088 लेवल्स, जहां ये गैप है से 51,500, ये एक इमीडिएट सप्लाई एरिया है। और ये अगर निकल गया तो फिर यहाँ पर इसे एक मल्टीपल सपोर्ट है, रेजिस्टेंस मिलेगा 52,151 पे। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है, ऐसा लग रहा है कि अब करेक्शन की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। और ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन था, ये देखिए कॉम्प्लेक्स करेक्शन था, जिसे हम ABCD पैटर्न बोलते हैं, उसकी समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल ट्रेंड बैंक निफ्टी में भी बुलिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बुलिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एनालिसिस करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के प्राइस चार्ट में चलते हैं। यहां पर देखिए, पहले वीकली प्राइस चार्ट में चलें। यहाँ वीकली प्राइस चार्ट में हम देखते हैं इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो 22,976.2 पे, तो ये भी फ्लैट रहा है, केवल 0.03% की गिरावट है वीक ऑन वीक बेसिस। और कैंडल स्टिक पैटर्न को अगर देखें तो बैक टू बैक 2 कैंडल के लार्ज लोअर शैडो है। इसका तात्पर्य क्या है? पिछले 2 वीक में बेयर्स ने भरपूर कोशिश की प्राइस को नीचे लाने में, बट वो सफल नहीं हो पाए और बुल्स एक्शन में आए और प्राइस को ऊपर में ले जाके क्लोज कर। तो ओवरऑल बुल्स का डोमिनेशन रहा है पिछले 2 वीक में। ये बात सत्य है कि क्लोजिंग प्राइस जो है वो कंप्लीटली फ्लैट रही है, बट डोमिनेंस अगर देखें, मार्केट की साइकोलॉजी को समझे, तो कहीं ना कहीं बुल्स का डोमिनेंस रहा है। तो चलिए अब डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो यहाँ डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं, यहाँ भी प्राइस टिपिकली कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ भी लास्ट कैंडल क्या है, बुलिश किकर कैंडल स्टिक पैटर्न है। और 3 दिन के प्राइस एक्शन को देखें तो ये एक मॉर्निंग स्टार है, जैसा बैंक निफ्टी में था वैसा फिन निफ्टी में हम देख रहे हैं। तो आगे आने वाले वीक में क्या हो सकता है, तो एक तो आप देखिए ये ट्रेंड लाइन, प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और इसके ब्रेकआउट के बाद में थ्रो बैक हुआ। ये इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंस, ये ट्रेंड लाइन जो एक सपोर्ट के रूप में एक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखें तो ये जो जोन है जहां से प्राइस का मेजर रिजेक्शन हुआ था, और ये जोन है जहां ब्रेकआउट हुआ था, ये जो जोन है 22,400 से 22,500 का जोन, ये एक डिमांड एरिया है। और ये राइजिंग ट्रेंड लाइन उसी जोन में इंटरवीन भी करती हुई नजर आ रही है। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में एक यहाँ पे गैप है, ये देखिए यहाँ पर ये गैप है, ये गैप है 23,238 पर ये गैप है। और उसके बाद प्राइस एक्शन से कई बार प्राइस ने यहाँ रिजेक्शन दिखाया है। तो आने वाले वीक में 23,238 से 23,550 का जो एरिया है, ये एक सप्लाई जोन के रूप में काम करेगा। और जैसे ही प्राइस 23,550 के ऊपर क्लोज होती है तो आप देखिए ये भी एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा। इनफैक्ट अगर ये गैप को क्लोज होके प्राइस 23,238 के ऊपर में क्लोज होती है तो वो पहला मेजर कंफर्मेशन होगा कि बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा। और ये प्रायर इंपल्स जो है काफी स्ट्रॉन्ग इंपल्स है, जो इसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएगा एक ऑल टाइम हाई की तरफ ले जाने में और उसके ऊपर ले जाने में। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर भी बुलिश है, और हम आशा करते हैं कि आने वाले वीक में
जो डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में चर्चा की गई वो मार्केट रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या मार्केट इन सप्लाई जोन्स और डिमांड जोन्स को रिस्पेक्ट करेगा? क्या जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पिछले वीक में बाउंस बैक हुआ है, बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, या कुछ चार्ट में तो मॉर्निंग स्टार भी नजर आ रहा है, तो पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो क्या मार्केट रिज्यूम कर रहा है अपने ट्रेंड को आफ्टर दिस टाइम करेक्शन? क्योंकि ट्रेंड तो अभी भी बुलिश है और अब ट्रेंड जो है मार्केट में वो अभी भी इंटैक्ट है। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र। Willing to succeed in the stock market? Join DK's Diamond Club channel membership for fundamental and technical analysis. Learn strategies and risk management to stay ahead of the curve. Join now and attend our weekly meetings every Sunday.